नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज रोहित शर्मा प्री सीरीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, जो कि पहला टी20 इंटरनेशनल जिसका मोहाली में खेला जाएगा। और रोहित शर्मा जब आए तो उन्होंने जो सारे सवालों की बिल्कुल बेबाक से फ्रंट फुट पे खड़े होकर उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत ही खुल के, बहुत ही एक्सप्रेसिवली उन्होंने बात करी। सारे कंटेंसेस इश्यूज़ उन्होंने एड्रेस किए एक प्रति एक करके। शायद कई इश्यूज़ ऐसे एक्सप्रेस भी करे जो कि शायद चेतन शर्मा का उत्तरदायित्व था उनकी बातों का जवाब देना, लेकिन जैसे हमने कल के वीडियो में भी बात करी कि पाकिस्तान और इंडिया में आजकल जो चीफ सेलेक्टर्स हैं उनका ख़ास कोई रोल बचा नहीं है। अब कोच और कप्तान जो हैं वही सारे काम करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज़ से के बारे में बात करते हैं। तो रोहित शर्मा ने पहला सवाल जो कि उनसे पूछा गया कि भारत के प्लेइंग स्टाइल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बिल्कुल बेबाक होकर इस बात का जवाब दिया कि जिस तरह की क्रिकेट भारत खेलता चला आ रहा है, भारत उसी तरह से अपनी क्रिकेट जो है वो खेलता रहेगा। एक एक्सप्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, फेयरलेस फॉर्म ऑफ क्रिकेट भारत जो है वो खेलेगा। और जिस तरह से हमने उस चीज़ को देखा भी है कि भारत जो है वो उसी तरह की क्रिकेट खेलता भी आ रहा है और आगे भी आपको भारत उसी फॉर्म की क्रिकेट जो है वो खेलता हुआ दिखेगा। उसके बाद रोहित शर्मा से विराट कोहली के बारे में शुरू में पूछा गया। तो विराट कोहली के बारे में रोहित शर्मा ने ये कहा कि भारत उनको जो है वो तीसरे ओपनर की तरह जो है वो देख रहा है। एंड आपका जो ओपनिंग पेयर है, उनसे बाद में पूछा गया राहुल के बारे में, तो उन्होंने, खैर हम उस पर भी बात करेंगे, उन्होंने ये कहा कि विराट कोहली जो हैं वो भारत के तीसरे ओपनर रहेंगे। एंड हो सकता है आगे चल के आपको विराट कोहली ओपनिंग करते दिखें, लेकिन परमानेंट ओपनर जो हैं इस भारतीय टीम के वो केएल राहुल और रोहित शर्मा ही होंगे। उनसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे हिसाब से पूछा गया, जो कि उनसे बॉलिंग के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जाहिर शमी की, मेरे ख्याल से सवाल जो था वो मोहम्मद शमी के बारे में था, और उन्होंने ये कहा कि देखिए मोहम्मद शमी हो गए, उमेश यादव हो गए, ये जितने भी एक्सपीरियंस कैंपेनर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनको भारत को जो है वो बहुत ज़्यादा तलाशने की ज़रूरत है। इनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अगर ये नहीं खेल रहे हैं तो ये प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को, जब तक वो फॉर्मेट नहीं खेलेंगे तब तक ये अवेलेबल फॉर सिलेक्शन नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी हो गए, उमेश यादव हो गए, जो भी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, जो अपने आप को एक पर्टिकुलर इस भारतीय टीम में प्रूव कर चुके हैं, उनके लिए वो किसी वक्त भी उन प्लेयर्स को कॉल अपॉन किया जा सकता है। क्योंकि मोहम्मद, उनसे पूछा गया कि और उन्होंने ये इस बात की भी अपडेट दी हमें कि प्रसिद्ध कृष्णा जो कि इंडिया ए के लिए खेल रहे हैं न्यूजीलैंड ए के ख़िलाफ़, उनको इंजरी है। मोहम्मद सिराज का वॉरिकशायर के लिए वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 3-4 मैचों के लिए उनको वापस बुलाना ऑल द वे फ्रॉम यूके कोई बहुत अक्लमंदी का सबूत नहीं था, तो उनको इसलिए नहीं बुलाया गया। एंड दैट इज़ वाई द टीम इन एब्सेंस ऑफ मोहम्मद शमी, जिनको जो कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि फ़िलहाल भारतीय टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, उनको जो है वो उनकी जगह जो है वो उमेश यादव को टीम में लिया गया है। और उन्होंने कहा उमेश यादव ने अपने आप को इस भारतीय टीम में आईपीएल में प्रूव किया है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नई गेंदबाजी से स्विंग करते हैं, यॉर्कर अच्छी है। तो उमेश यादव का सिलेक्शन को उन्होंने इस तरह से जस्टिफाई किया। उनसे जब ये पूछा गया कि एशिया कप की बारे में कुछ बात की जाए, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये करी। उन्होंने कहा कि देखिए, कई बार आप क्रिकेट जब खेलते हैं तो आपको ऐसा होता है आपके साथ कि आपको कई बार रब ऑफ द ग्रीन चाहिए होता है, आपको लक चाहिए होती है। उन्होंने कहा कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत ने एशिया कप में जो 5 मुकाबले खेले, उन 5 मुकाबलों में से भारत ने टॉस जो है वो 4 मुकाबलों में हारा, और उन 4 मुकाबलों में भारत ने बल्लेबाजी पहले करी। और यूएई की कंडीशंस में टॉस जीतना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सेकंड इन बैटिंग करने में कई बार ओस आ जाती है, बैटिंग कंडीशंस थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। और उसके बावजूद भी भारत जो है वो मैच को आखिर तक लेके गया, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बल्लेबाजी ने परफॉर्म किया, सारे बल्लेबाजों ने, 7 बल्लेबाजों ने, वो एक बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने कहा 1-2 खिलाड़ी ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो कि क्रिकेट है, हर आदमी हर टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन ही वाज हैप्पी विद द बैटिंग परफॉर्मेंस। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जो है वो जिस तरह की लड़ाई लड़ी, आखिरी श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो भारत मैच हारा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच हारा, उन दोनों मैचेस में भारत ने अच्छे बोर्ड पे रन बनाए, 173 बनाए,
श्रीलंका के ख़िलाफ़, जो कि उनके हिसाब से एक अच्छा टोटल था। और लेकिन आखिरी ओवर में आके भारत जो है वो मैच हार गया। उन्होंने कहा कई बार आपको एक अच्छा रन आउट चाहिए होता है, कई बार कुछ आपको ऐसी किस्मत चाहिए होती है, जो कि आई थिंक उनकी बात सही भी है भारत की। अगर मुझे श्रीलंका का मैच सही याद आता है, इवन पाकिस्तान का, कि कई बार आउटसाइड एजेस के चौके वौके गए थे, तो ठीक बात है। मतलब कई बार T20 क्रिकेट में आपको रब ऑफ द ग्रीन चाहिए होती है। उन्होंने कहा कि मैंने हार से बहुत ज़्यादा सीखा अपने खिलाड़ियों के बारे में। उन्होंने कहा मुझे सीखने को मिला, जो कि शायद अगर टीम जीतती रहती तो मुझे उतना खिलाड़ियों के बारे में पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि हम ऐसा भी चाहते हैं कि खिलाड़ी जो है वो अपने आप को डीप वाटर्स में जाके अपने आप को टेस्ट करे, मुश्किलों का सामना करे, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि जब वर्ल्ड कप आए और वर्ल्ड कप में अगर कोई खिलाड़ी उस तरह की टीम में हो तो वो पहले उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुका हो, उसके पास उसके जवाब पहले से अवेलेबल हों। अर्शदीप की रोहित शर्मा ने बहुत तारीफ़ करी। उन्होंने कहा देखिए पहला सीज़न है अर्शदीप सिंह का इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उन्होंने जिस तरह से अपना एटीट्यूड दिखाया, जिस तरह से उनके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट है बॉलिंग को लेके और किस वक्त पे क्या चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अर्शदीप सिंह आपको आगे जाके बेहतर होते दिखेंगे, भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी आगे जाके साबित होंगे अर्शदीप। रोहित शर्मा से KL राहुल के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए KL राहुल जो हैं वो इस भारतीय टीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। KL राहुल आपको इस भारतीय टीम में दिखेंगे, और कई बार एक अननेसेसरी उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, क्योंकि भारतीय टीम के हिसाब से KL राहुल जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक अच्छे खिलाड़ी हैं और एक बिल्कुल माने हुए खिलाड़ी हैं, मैच विनर हैं। रोहित शर्मा ने KL राहुल के बारे में ये सारे बातें करी, और KL राहुल ने ये भी कहा कि जो ऑप्शंस हैं इंडिया के पास, वो सारे ऑप्शंस इंडिया कॉन्स्टेंटली जो है वो टेस्ट करता रहेगा इस आने वाली सीरीज़ में भी, सो दैट उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर जैसे कोई खिलाड़ी है, मैं बैट्समैन और बॉलर को कहने लगे, मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आप बल्लेबाज हैं और अगर आप स्वीप नहीं खेलते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप स्वीप खेलें। मैं चाहूँगा कि अगर आप रिवर्स स्वीप नहीं खेलते तो आप खेलें, ताकि आपको पता हो कि आप मुश्किलों का सामना आप अपने आप खुद करना आप सीखें, बनिस्बत कि जब आपको उस सिचुएशन में डाला जाए तो आप उसका सामना करें। उन्होंने कहा मैं बॉलर्स को इंकरेज करता हूं कि आप पहली बॉल पे यॉर्कर मारें, बाउंसर्स फेंकें, सो दैट आपको पता हो कि ये जब आप करेंगे तो इसके क्या होता है, आप क्या अच्छा कर पाते हैं, क्या बुरा कर पाते हैं। बड़ी एक जो चीज़ मुझे बज़ाहिर रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगी, वो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट लगा, एक प्रॉपर प्लानिंग लगी। और उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टेंटली अपनी परफॉर्मेंसेस को, अपने एफर्ट्स को जो है वो इवैल्यूएट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर सीरीज़ दर सीरीज़ के बाद इवैल्यूएट करेंगे। उन्होंने मैं चाहता था कि मुझे पता था ये बात कि मेरी वर्ल्ड कप की टीम मैं एशिया कप में खिलाना चाहता था, पूरी टीम, लेकिन जाहिर सी बात है बुमराह को इंजरी हो गई, हर्षद पटेल को इंजरी हो गई। बट जैसे हम सब अटकलें लगाई जा रही थी कि एशिया कप की टीम मोटी भारत की वर्ल्ड कप की टीम होगी, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में ये बात कही भी थी। एंड रोहित शर्मा ने आज उस बात पे आके मोहर लगाई कि वो चाहते हैं स्टेबिलिटी देना प्लेयर्स को। वो चाहते हैं कि अगले आने वाले जो 6 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, वहाँ पे प्लेयर्स अपनी वर्ल्ड कप स्पॉट को लेके जो है वो उनको बिल्कुल पता हो कि ये सारे जो 17 खिलाड़ी हैं या 15 खिलाड़ी जो खेलेंगे वर्ल्ड कप, और बैकअप प्लेयर्स, उनको सब पता हो कि किसका इस भारतीय टीम में क्या रोल है। और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं रोहित शर्मा अपनी टीम को। उन्होंने विराट कोहली की बहुत तारीफ़ करी। उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से विराट कोहली कभी आउट ऑफ फॉर्म थे नहीं, लेकिन अब उन्होंने सैकड़ा मार दिया अपना, और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और वो खुल के अपनी क्रिकेट जो है वो खेल पाएंगे। वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो आने वाले मैचेस से, जो आने वाले 6 मैचेस हैं उनके अंदर इंडिया अपना बेस्ट क्रिकेट खेले, ताकि वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये भारतीय टीम पूरी तैयार रहे।